वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ग 8 विषय विज्ञान पाठ 8 दाब और बल का आपसी संबंध अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 4, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 5, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान को भरिए। ठोस द्वारा केवल खाली स्थान दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीचे की दिशा में। क्वेश्चन नंबर बी, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान खाली स्थान दिशा में होता है, सभी दिशा में। क्वेश्चन नंबर सी, द्रव द्वारा आरोपित दाब खाली स्थान दिशा में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी दिशा में। दाब की इकाई खाली स्थान होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर ई, जल की गहराई में दाब का मान खाली स्थान होता है अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों को सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठोस द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, सही है। बी, वायु में भार होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर सी, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, सही है। डी, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, गलत है, दाब का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। दाब, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि होती है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दाब व्यंजक के क्षेत्रफल के हर में होता है। क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब का मान घटाया जाता है। यदि बल का मान बराबर हो तो संपर्क क्षेत्र घटने से दाब का मान बढ़ता है। इसीलिए पिन नुकीला बनाया जाता है ताकि बल लगातार कील को ठोकने में दबाव उत्पन्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं। अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब 100 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडलीय की ऊंचाई के स्तंभ के वायु के भार का लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जब पर्वतारोही पर्वत के ऊपर जाता है, ऊपर वायुमंडल जाने के बाद वायु का दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशा में दाब आरोपित करते हैं। इसके लिए हम लोग एक प्रयोग को करेंगे। चलिए देखते हैं। हम एक कठोर रबड़ की गेंद लॉन टेनिस लेते हैं। इसमें किसी सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र
हर तरफ कर देते हैं। इसे दबाकर इसके अंदर की वायु को निकाल देते हैं। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से दाब हटाते हैं। जल छिद्रों से अंदर चली जाती है। गेंद को जल से बाहर निकाल देते हैं। गेंद के अंदर जल भर जाता है। अंगूठा एवं तर्जनी के बीच गेंद को पकड़कर दबाने से सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 8 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।